ज्यादा बैंक्स ब्रोकरेजेस इसके बारे में लिखने लगे हैं। कंट्रीज अब अपनी करेंसीज को यहां पर तवज्जो भी देने लगी हैं। उसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने दूसरे एसेट क्लासेस यानी कि सोने को आता हुआ देखा। कितना बड़ा, कितना महत्व आप इस कॉन्वर्सेशन को देंगे? देखिए, अभी इतना जल्दी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर दो कंट्री के बीच में अगर रूपी ट्रेड भी होता है तो सामने रूपी जो जब वहां पे जाके जमा होती है, उसके सामने में अगर कोई भी आइटम यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, तो अगर ट्रेड बैलेंसिंग अगर 5 कंट्री के बीच में हो जाती है, तो मुझे लगता है कि जो डॉलर डोमिनेंट हम लोग है इतने सालों से, जब से पैदा हुए तब से डॉलर डोमिनेट ही है हम लोग। तो मेरे हिसाब से उसमें काफी इफेक्ट आएगा डॉलर को। और डॉलर का भी आपने लास्ट टाइम देखा कि सेंटीमेंट बहुत खराब है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग कर रही है। अभी बीच में भी $1980 के ऊपर भी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को बाइंग किया है। तो कहीं ना कहीं पे लोगों को एक बैंकिंग सिस्टम से भी खतरा है, ट्रेजरी से भी उनको डर लग रहा है। उसके बाद में डेट सीलिंग उनका सबसे बड़ा जो इश्यू है, अभी उन्होंने जून की डेट दी है, वही है। और उसके बाद में रिसेशन का जो इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद में रिसेशन का इफेक्ट है, तो लोगों को अभी डॉलर के प्रति थोड़ा डर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, अभी नहीं तो 5 साल 10 साल के बीच में, कि हर कंट्री खुद का अभी डोमिनेट, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आपने एक आइटम दिया, हमने दूसरा आइटम दिया, इस तरह का रूपी ट्रेड होता है, यॉन का ट्रेड होता है, यहाँ पे फिर अफ्रीकन कंट्री का ट्रेड होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज हो जाएगी तो फिर डॉलर डोमिनेट रहना बहुत, उस पर बहुत इफेक्ट आएगा डॉलर पे। एब्सोल्युटली। और कोठारी जी, कितना फायदा आप सोने का उसमें आता हुआ देखते हैं? क्योंकि हमने एक इमीडिएट इंपैक्ट तो देखा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, जब से हम पैदा हुए हैं डॉलर के साथ सब कुछ लुगा हुआ है, सारी कमोडिटीज डॉलर डिनोमिनेटेड हैं। तो सोने पर इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आज से 2 साल 5 साल के बाद भी? देखिए, सोना, जैसे आपने देखा होगा कि ये चीज आज से नहीं हो रही है, 5 7 8 साल से चल रही है। ब्रिक्स में जो अपनी जो कंट्री है, उसमें ये लोग धीरे धीरे रिजर्व को बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको रिजर्व के सामने ही उनको उनकी करेंसी उतनी डोमिनेट करनी पड़ेगी। राइट। तो मुझे लगता है कि गोल्ड, देखिए, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट मार्केट से तो नहीं खरीदती है। जब भी प्राइस के अंदर अगर प्राइस फॉल होता है, तब सेंट्रल बैंक बाइंग करने आती है। या एक सेंट्रल बैंक बेचता है तो दूसरे सेंट्रल बैंक खरीदती है। तो मार्केट पे उसका उतना इफेक्ट नहीं करता है। अपन, हाँ, $2000 1900, अभी अभी आप अगर लो देखोगे तो अभी $1850 ऑल टाइम लो हो गया है। जो हम पहले $1650 की धारणा करते थे कि आ सकता है, अब जब 2000 के ऊपर भी मार्केट स्टैंड हो गया है, तो मुझे लगता है अब 1850 बॉटम का है। तो उसमें फिर सेंट्रल बैंक, जैसे प्राइस नीचे आता है तो सेंट्रल बैंक उसकी खुद की धीरे धीरे मार्केट में जो एक्सेस फ्लो होता है उसको धीरे धीरे बाय करती है, ताकि मार्केट के ऊपर उसका सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए। क्लियरली। जी हाँ। तो एक फायदा यहाँ पर भी है, और एक और डेवलपिंग चीज है, जैसे हम बोलते हैं कि हर 10 साल में कुछ ना कुछ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बदलता है और उसका असर हम एसेट क्लासेस पे आता हुआ देखते हैं। वो चीज यहाँ पर अब सोने में बनती हुई नजर आ रही है। विपुल जी, आप क्या देखेंगे आगे जाते हुए? ऑफकोर्स नॉन फार्म पेरोल डेटा तो यहाँ पर वीकेंड पे है ही, लेकिन जिस तरह से डॉलर मूव कर रहा है, खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड पे रही पिछले साल, यूएस फेड की मीटिंग मई, अब उसका बाजार को भी इंतजार है। तो वो एक चीज आप क्या वॉच करेंगे जो यहाँ पर सोने को हिला सकती है? मेन थिंग एफओ, मतलब कल ही है नॉन फार्म पेरोल, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। और ये नॉन फार्म पेरोल, उम्मीद है कि नंबर अच्छा नहीं आएगा, तो जो हिसाब से और उस पे डॉलर की और पिटाई होगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट जो फेड बढ़ा रही है, तो उसको अभी रुकने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। और जिस तरह से, मतलब जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स जो अभी फिलहाल 102 आसपास चल रहा है, बहुत नजीक में, मेरे को तो लग रहा है कि ये 100 नीचे चला जाएगा और डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और इससे गोल्ड और बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही डॉलर वीकनेस आ जाती है तो सोना को भाव को लेके ऊपर खींचती है, एक फेयर फैक्टर भी आ जाता है, और सोने, मेरे हिसाब से इसमें सोने की तेजी ही होगी। और यही कारण है जो मैं बता रहा हूँ कि 2100-2200 की तरफ भी ये सोना चला जाता है डॉलर की, तो उसमें तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस एज सच। और जैसे आपने बताया, ये डी डॉलराइजेशन जो है फिलहाल, इट इज नीडेड, क्योंकि हम लोग इतने सारे इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और सारे डॉलर पे डिपेंडेंसी है। इस तरह का जो ये डॉलराइजेशन हो जाता है तो इकोनॉमी के लिए भी आगे जाता है, बहुत ही अच्छा है। आज जैसे अपने को आज रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का आज मोर देन 40% सप्लाई वैल्यू वाइज रशिया से आता है। जो हमारे कारीगरी बेरोजगारी जो को संभालती है, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को इतना माल का काम दे, लेकिन आज पेमेंट्स नहीं जाते हैं। आज तो ये डीडॉलराइजेशन से इसका रास्ता निकल सकता है और पेमेंट जा सकता है, तो अपने को ये माल जो भी जो रफ डायमंड जो चाहिए वो भी प्राप्त हो सकते हैं।
तो आई पर्सनली फील ये राइट डायरेक्शन में जा रही है और इट विल हेल्प ईच एंड एवरी इकोनॉमी और अपना डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा। ओह एब्सोल्युटली। तो काफी कुछ है यहाँ पर वॉच करने के लिए, जिन कंट्री से हम यहाँ पर डील कर रहे हैं क्लियरली उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं आगे